प्रिय श्रोतागण, नमस्कार। मैं हूं आकांक्षा मधुर और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो जो आपके लिए लेकर आया है श्रीमद् भगवत गीता के अमृत वचन। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के इस क्रम में आप 9 अध्याय सुन चुके हैं। 9 अध्याय जिनमें आपने सुना है कि किस प्रकार युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और वे युद्ध नहीं करना चाहते। तभी श्री कृष्ण उन्हें शिष्य समान बनाकर एक गुरु के समान उपदेश देते हैं। वह उपदेश जो समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। गीतोपनिषद के इस क्रम में आपने सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग और राज विद्या राज गुह्य योग, इन सभी योगों का वर्णन सुना। प्रिय श्रोतागण, इसके पश्चात अगला अर्थात 10वां अध्याय है विभूति योग। अर्थात अब आप विभूति योग का वर्णन सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा इन दोनों अर्थात विभूति और योग शक्ति को जानने के फल का वर्णन है। इसके पश्चात फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का भी वर्णन है। भक्ति योग के वर्णन के पश्चात अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। वह स्तुति जिसमें अर्जुन भगवान से विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन है। अर्थात इस अध्याय में अर्जुन भगवान की स्तुति कर उन्हें विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने को कहते हैं और भगवान वे तो हैं ही सरल, वे अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं, इसका वर्णन करते हैं। प्रिय श्रोतागण, यही वर्णन अब आप सुनने वाले हैं अगले श्लोकों में। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। अथ 10मोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवत प्राप्ति का मार्ग बताने के पश्चात श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अर्थात यह कि अब तक मैंने तुम्हें जितना भी ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ है यह ज्ञान जो मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूं। वह ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, उस ज्ञान की क्या विशेषता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। अर्थात यह कि जो परमात्मा है वही देवताओं और महर्षियों के भी उत्पत्ति का कारण है, उद्गम है, और इसी कारण वे भी परमात्मा की उत्पत्ति या परमात्मा के ऐश्वर्य को भली प्रकार नहीं जानते, और इसी का ज्ञान उत्तम ज्ञान है। अब तक श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए सभी ज्ञान से श्रेष्ठ है।
यो मम जामनान्दि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अर्थात यह कि मनुष्यों में वही समस्त पापों से मुक्त है, वही मोह रहित है जो परमात्मा को अजन्मा अर्थात कभी जन्म न लेने वाला मानता है, जो परमात्मा को समस्त लोकों का स्वामी मानता है, जिसे यह ज्ञान है कि यह समस्त सृष्टि परमात्मा के संचालन से ही संचालित हो रही है और परमात्मा से ही इसका उद्गम हुआ है और परमात्मा में ही इसे समाहित हो जाना है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तापोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर वश, मन निग्रह अर्थात मन पर वश, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही अर्थात परमात्मा के ही द्वारा उत्पन्न है। अर्थात यह कि जीवों के जो भी गुण हैं वे समस्त गुण परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न हैं। उन सब के मूल में परमात्मा ही है। और किसका मूल है परमात्मा और कौन कौन समाहित है परमात्मा में, यह वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। श्री कृष्ण कहते हैं, सप्तर्षिगण अर्थात सप्तर्षि तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि समस्त लोकों में निवास करने वाले समस्त जीव जिन सप्तर्षियों से उत्पन्न होते हैं, जिस मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज से उत्पन्न हैं और इससे भी पूर्व जिन 4 महर्षियों से उत्पन्न हैं, वे सभी परमात्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात इस समस्त सृष्टि की रचना जिस आधार पर हुई है, वह आधार परमात्मा का मन है। और परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला भक्त, परमात्मा का ज्ञान रखने वाला योगी अवश्य ही इस ज्ञान को समझता है, परमात्मा के इस रहस्य को जानता है कि यह समस्त सृष्टि, सभी लोक, ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा से ही संचालित है, परमात्मा में ही विलीन होने हैं। और जगत का जो सर्वोच्च प्राप्य है वह परमात्मा ही है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप कहते हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, अर्थात वह जो इस ऐश्वर्य में, मेरे इस योग में विश्वास करता है, जो परमात्मा में श्रद्धा रखता है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, अर्थात वह परमात्मा की ही भक्ति करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अर्थात परमात्मा, वह मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अर्थात ये कि वे बुद्धिमान जो यह जानते हैं कि परमात्मा ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण है, जो यह जानते हैं कि परमात्मा ही सभी वस्तुओं का उद्गम है, उद्भूत है, वे परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्रेम में तल्लीन रहते हैं और वे सदैव ही परमात्मा की आराधना में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अर्थात जो परमात्मा का शुद्ध रूप से भक्त है, वे सदैव परमात्मा के ही विचार में लगे रहते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। प्रिय श्रोतागण, कहा जाता है कि ज्ञानियों का सानिध्य परम आनंद, परम सुख का कारण बनता है। हजारों मूर्खों के सानिध्य से एक ज्ञानी का सानिध्य बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार जो परमात्मा को समझने वाले हैं, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, वे भक्त, वे ज्ञानी सदैव परमात्मा की सेवा में अपना जीवन अर्पित किए रहते हैं, अर्थात समस्त संसार उनके लिए एक समान होता है और वे समस्त संसार की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। ये हम जानते हैं कि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है जो समस्त सृष्टि का ज्ञान रखता हो। वे ज्ञानी जो परमात्मा का ज्ञान रखते हैं, वे एक दूसरे से परमात्मा की चर्चा करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे सबके ज्ञान में वृद्धि होती है। वे परमात्मा के विषय में बातें करते हैं, क्योंकि हम जिस भी विषय में बातें करें, जिस भी विषय में चर्चा करें, हमें उसी का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम अनावश्यक बातें करें तो हमारे मन मस्तिष्क में अनावश्यक बातें भरी रहेंगी। दुख की बातें करें, दुख की बातें भरी रहेंगी। यदि हम परमात्मा की चर्चा करें तो हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा को समझने वाले ज्ञानी हैं, वे परमात्मा की बातें करते हुए, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, परमात्मा एक गुरु के स्वरूप भी हैं।
और इस समय युद्ध क्षेत्र में वही परमात्मा गुरु बनकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में लगा हो, अर्थात जो परमात्मा की सेवा करता है, समस्त संसार की सेवा करता है, परमात्मा उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। वह ज्ञान जिसके द्वारा वह मनुष्य, वह व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। गुरु की महिमा तो ऐसी ही है। वह इतना सरल होता है कि वह अपने शिष्य को सदैव आगे बढ़ाने के लिए, उचित मार्ग पर ले जाने के लिए तत्पर रहता है। और परमात्मा भी गुरु स्वरूप जिसे ज्ञान देते हैं, उसे यह ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार वह परमात्मा की प्राप्ति कर सके। यह ज्ञान परमात्मा किस प्रकार देते हैं? क्योंकि इस समय तो अर्जुन के समक्ष वे श्री कृष्ण के रूप में खड़े हैं। आवश्यक तो नहीं कि प्रत्येक ज्ञानी को, प्रत्येक योगी को, प्रत्येक भक्त को वे कृष्ण के रूप में ही ज्ञान देंगे। गुरु का स्वरूप तो कोई भी हो सकता है। हम ये सुनते ही हैं कि मनुष्य किसी से भी सीख सकता है, चाहे वो पेड़ पर बैठी एक चिड़िया हो, दाना ले जाती हुई एक चींटी हो या वृक्ष का एक पत्ता हो। हर कोई गुरु है, लेकिन परमात्मा वह तो परम गुरु है। और वह परम गुरु किस प्रकार अपने भक्त को, योगी को ज्ञान प्रदान करता है, किस प्रकार उनके समक्ष आता है ज्ञान प्रदान करने, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मैं उन पर, अर्थात अपने भक्तों पर, उन पर जो परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, परमात्मा का ज्ञान रखते हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और इसलिए परमात्मा की आराधना करते हैं, उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और अपने भक्तों के हृदय में वास करते हुए परमात्मा उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं। उस ज्ञान के दीपक से समस्त अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा इतना कहे जाने के पश्चात अर्जुन के मन में अवश्य ही श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। वे अपने गुरु के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और अवश्य ही अपने मन में आए प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने उद्गार अर्जुन इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट रूप में यह कह रहे हैं। सर्वमेधृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव
न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, आपसे प्राप्त ज्ञान के पश्चात मैं यह मानता हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह पूर्णतया सत्य है। हे प्रभु, न तो देवतागण और न ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्थात आप अर्थात परमात्मा, जो परम धाम है, परम पवित्र है, जो आदि पुरुष अजन्मा तथा महात्म है, उसका ज्ञान देवतागण या असुरगण कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उसका ज्ञान तो वही प्राप्त कर सकता है जो परमात्मा में श्रद्धा रखता है, जो परमात्मा का भक्त है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। अर्थात परमात्मा ही स्वयं को जानते हैं, परमात्मा को और कोई भी नहीं जानता। इसलिए परमात्मा क्या है, परमात्मा किस प्रकार है, यह भी स्वयं परमात्मा ही बता सकते हैं। यह ज्ञान अपने भक्तों को परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई भी देवतागण यह ज्ञान नहीं दे सकते। और इसी परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। आप अपनी उन शक्तियों के बारे में मुझे बताएं, मुझे समझाएं, जिन शक्तियों से आपने इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। मुझसे अपने उस ऐश्वर्य को, उस दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिसके द्वारा आप इस संसार के कण कण में वास करते हैं। इस भक्त की, इस शिष्य की जिज्ञासा यही नहीं शांत है। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे और भी पूछते हैं और कहते हैं, कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण से यह पूछते हैं कि आपके रूप कौन कौन से हैं, किस किस रूप में आप विद्यमान हैं जिसमें आपका स्मरण किया जा सकता है, किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन किया जा सकता है और किस प्रकार आपको जाना जा सकता है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रीर्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें।
मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। प्रिय श्रोतागण, परमात्मा है ही ऐसे, एक सागर की भांति जिनका कोई अंत ही नहीं है, और जिसे परमात्मा के ज्ञान का स्वाद मिल गया, जो परमात्मा को समझने की चेष्टा करने लगा, उसका मन तो कभी भी परमात्मा की आराधना, परमात्मा के ज्ञान से भरता ही नहीं, पूरा ही नहीं होता। वह परमात्मा को और भी जानना चाहता है, वह और ध्यान करना चाहता है, वह और स्मरण करना चाहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान से अभिभूत होकर अर्जुन उस ज्ञान में रमते जा रहे हैं, और वे कहते हैं कि मैं आपके विषय में सुनकर भी तृप्त नहीं होता हूँ। मेरा मन यह चाहता है कि मैं परमात्मा को और जानूं और आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, अर्थात आपके शब्दों को सुनते रहना चाहता हूँ। ईश्वर तो दयालु है, अपने भक्तों पर सदा दयालु रहता है। अर्जुन की ये उद्गार सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और आगे अपने ऐश्वर्य और अपने योग शक्ति का वर्णन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार अर्जुन को बताते हैं, यही वर्णन है अगले श्लोकों में। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरा ऐश्वर्य तो अनंत है, और जो अनंत है उसका वर्णन तो प्रारंभ करें तो सृष्टि के अंत तक करते ही रह जाएं। इसलिए मैं अपने मुख्य रूपों का वर्णन करूंगा, तुम्हें बताऊंगा। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ, अर्थात समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण, समस्त जीवों के नष्ट होने का कारण और उनके जीवन जीने चलने का कारण सब कुछ वह परमात्मा ही है। वह परमात्मा जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित होता है, हृदय में वास करता है। आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। प्रिय श्रोतागण, आदित्य जिनकी चर्चा की गई है वे 12 हैं, और इन 12 आदित्यों में विष्णु सबसे प्रधान है। आकाश में जो ज्योतिपुंज टिमटिमाते हैं उनमें सूर्य सबसे प्रमुख हैं, और ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र भी कहा गया है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, और इन सभी वायुओं में वायु के अधिष्ठाता मरीचि सबसे विशेष हैं। और इस प्रकार
श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में सबसे उत्तम, सबसे विशेष नक्षत्र चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। इस प्रकार जो समस्त कारक और कारण हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वही परमात्मा है। जैसे इंद्रियों में जो सबसे प्रबल इंद्रिय है वह है मन, जीवों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है चेतना, और देवों में जो सबसे प्रमुख है वह है इंद्र, और वेदों में सबसे मुख्य स्थान है सामवेद का। और इन सभी प्रमुख अंगों के सबसे मुख्य मूल है परमात्मा। प्रिय श्रोतागण, कितना सुंदर है उदाहरण, कितना सुंदर है ये उद्धरण। इसी प्रकार अगला उद्धरण भी है अगले श्लोक में। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं, क्योंकि समस्त पर्वतों में जो सबसे श्रेष्ठ है वह है मेरु पर्वत। यक्षों और राक्षसों में जो संपत्ति का देवता है वह है कुबेर। और परमात्मा, वह परमात्मा तो सभी अंगों का सबसे प्रमुख, सबसे उत्तम भाग है। और इसी प्रकार परमात्मा का विवरण देते हुए श्री कृष्ण यह उद्धरण दे रहे हैं। अगला उद्धरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पुरोधसां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः, सरसामस्मि सागरः। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय अर्थात सर्वोत्तम सेना नायक हूँ, और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, अर्थात इस सृष्टि के समस्त वस्तुओं, समस्त कारकों को देखो तो उसमें जो सबसे उत्तम है उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मेकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। श्री भगवान कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, भृगु जो समस्त महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, क्योंकि वाणी की जो ऊर्जा है वह सर्वोत्तम रूप में, सर्वाधिक रूप में ओंकार में ही स्थित होती है। ओम की ध्वनि में जो ऊर्जा होती है वह किसी अन्य ध्वनि में नहीं होती। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। इस प्रकार श्री भगवान अर्जुन से बताते हैं
कि जो परमात्मा है वह महर्षियों में भृगु, वाणी में ओंकार, समस्त यज्ञों में जप तथा समस्त अचलों में हिमालय है, इसके ही समान है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, वह वृक्ष जो समस्त वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर अश्वत्थ वृक्ष। और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि जिन्हें मुनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत ही अच्छा गाते हैं और इनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है चित्ररथ को। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, सर्वोत्तम अश्व, वह अश्व जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। और गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप मैं हथियारों में वज्र हूं, वह जो सबसे बलवान हथियार माना जाता है। गायों में सुरभि अर्थात कामधेनु हूं। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूं। ये सभी मेरा अर्थात परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रिय श्रोतागण, अनेक फड़ों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कि कृष्ण अर्थात परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम जिनके पास मृत्यु के पश्चात पापी लोगों को ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए यम को यमलोक का स्वामी भी कहा जाता है। और इस प्रकार नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। प्रिय श्रोतागण, माना जाता है कि दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए।
सारे आदित्य भगवत भक्त अर्थात भगवान के भक्त निकले, जो बाद में देवता कहे गए, और सारे दैत्य नास्तिक निकले। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रिय श्रोतागण, दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीड़ कर देता है। अतः वह कृष्ण अर्थात परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली होता है, और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान होता है, और ये ही परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये ही भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि इस समय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप ही हैं। परमात्मा और किसमें किस प्रकार पाए जाते हैं, परमात्मा का स्मरण किस प्रकार हो सकता है, कौन परमात्मा का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करता है, इसका वर्णन आगे भी श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं, जिन्हें आप सुनेंगे अगले श्लोकों में। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। प्रिय श्रोतागण, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि आप सभी अवश्य ही जानते होंगे कि यह दृश्य जगत महाविष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है, और ब्रह्मा इसके गौण सृष्टा हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर परमात्मा के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि चारों वेद, वेदों के 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। प्रिय श्रोतागण, तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है, और प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। अर्थात वह तर्क जिसमें केवल प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश की जाए, वह वितंडा है,
और वह तर्क जिसमें प्रमाण हो, जिससे विपक्ष भी संतुष्ट हो, वह जल्प कहलाता है। किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है और यह निर्णयात्मक सत्य श्री कृष्ण का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। प्रिय श्रोतागण, अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सभी स्वर अपने आप में अपूर्ण हैं। क, ख, ग, घ जितने भी व्यंजन हैं, वे अ इस स्वर से मिलकर ही पूर्ण हो पाते हैं। इसी प्रकार जितने भी समास हैं उन सभी में द्वंद्व समास उत्तम है, क्योंकि राम कृष्ण ऐसे शब्द तो द्वंद्व समास से ही उत्पन्न होते हैं और इसीलिए यह परमात्मा का स्वरूप है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ विलय हो जाएगा और काल से कोई भी बच नहीं सकता। इसीलिए काल परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं अर्जुन को, मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी हूं। कितना सुंदर है यह साम्य कि परमात्मा वही मृत्यु भी है और वही जीवन देने वाला भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। प्रिय श्रोतागण, ये 7 ऐश्वर्य स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही हो तो भी वह यशस्वी होता है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है और पूर्णतया योग्य होकर भी यदि कोई विनीत हो, सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। और इन 7 ऐश्वर्यों में से यदि कुछ भी व्यक्ति के पास है तो अवश्य ही वह धन्य है। तो क्यों ना हम यह चेष्टा करें, हम यह प्रयास करें कि इन 7 ऐश्वर्यों में से कुछ ऐश्वर्य अवश्य ही हमारे अंदर समाहित हो। और यदि सभी ऐश्वर्य समाहित हो सके तो फिर तो कहना ही क्या। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः। परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, मैं साम वेद के गीतों में बृहत् साम हूँ
और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन मास हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। प्रिय श्रोतागण, समस्त वेदों में सामवेद उत्तम है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक गीत वृहत साम है, जिसकी ध्वनि अत्यंत ही मधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। यह उत्तम गीत परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। 12 महीनों में अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस महीने में ही खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देखिए ना, इस कृषि प्रधानता का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी है। इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष माह को उत्तम माना गया है। और इसी प्रकार वसंत ऋतु भी उत्तम है, क्योंकि यह न तो अधिक गर्म होती है न अधिक ठंडी। इस ऋतु में वृक्षों पर पुष्प आते हैं और यह ऋतु इसीलिए परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं छलियों में जुआ हूँ, जो सबसे बड़ा छल माना जाता है, और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वृषवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। इस प्रकार जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वह परमात्मा का प्रतिनिधि है, श्री भगवान का प्रतिनिधि है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ जिन महान विचारक का उल्लेख है वे हैं उशना। कवियों में उशना अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। वे परमात्मा के स्वरूप हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रिय श्रोतागण, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज परमात्मा है।
परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। वे ही इस सृष्टि के पालक हैं, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं और इस सृष्टि का विनाश भी करने वाले हैं। उस परम शक्ति के बारे में आगे अर्जुन को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। यदि मैं अपनी समस्त विभूतियों को बताने लगूं तो समय ही कम पड़ जाएगा, यह काल समाप्त हो जाएगा, परंतु यह वर्णन समाप्त नहीं होगा। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, वह तो एक अंश मात्र है, वह तो मात्र यह बताने के लिए है कि मेरी विभूतियां किस किस प्रकार हैं, किन किन वस्तुओं में, किस किस रूप में मैं निवास करता हूं। फिर अर्जुन, तुम स्वयं कैसे जानो कि मेरी समस्त विभूतियां क्या हैं? यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में हो, हमें परमात्मा का ही अंश मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को हमें उस परमात्मा स्वरूप कृष्ण की ही विभूति मानना चाहिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सन मेकांशेन स्थितो जगत्। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्थात यह कि इतना विशद ज्ञान जानो, परंतु उसके साथ ही तुम यदि परमात्मा को जान जाओ, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ, तो वह समस्त ज्ञान समझो तुम्हें प्राप्त हो गया। प्रिय श्रोतागण, इसीलिए परमात्मा के ज्ञान को सर्वोत्तम ज्ञान माना जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि मैं समस्त संसार की किन किन वस्तुओं में, किन किन रूपों में आपको विराजमान जानूं, विराजमान समझूं और आपकी आराधना करूं। तब श्री कृष्ण ने सृष्टि के उन रूपों का वर्णन किया जो भगवान का अर्थात परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु परमात्मा तो अनंत है, अतः जिनका भी वर्णन श्री कृष्ण ने किया वह अंश मात्र है।
संपूर्ण परमात्मा तो परम ज्ञान है। और इसीलिए अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं अपने अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। और इसलिए जो सर्वाधिक उचित है, सर्वाधिक योग्य है, वह यह है कि तुम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा का ध्यान करो, और वही परम प्राप्य है, परम शांति है। प्रिय श्रोतागण, मैं आकांक्षा मधुर आशा करती हूँ कि यह अध्याय प्रसन्नता पूर्वक आपके मन को आध्यात्म तथा परमात्मा की ओर ले गया होगा। अगला अध्याय अर्थात 11वां अध्याय भी आप सुनेंगे मेरे ही साथ। और श्रीमद् भगवद गीता के इन अमृत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, गुनने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।